अर्जुन कुमार और आप देखें सतर्क भारत। मेट्रो पुलिस लगातार विवादों में घिरी रहती है, सुर्खियों में रहती है। अभी एक दिन पहले एक चार्ज बढ़ाने को लेकर मामला जो है काफी सुर्खियों में था, काफी इसमें विवाद चल रहा था। रातों रात जो है मीटर के अंदर लगा के उसकी चार्ज बढ़ा दिए जाते हैं, 57 पैसे लगभग बढ़ाए जाते हैं, जो कि पहले ₹1.20 था चार्ज और 57 पैसे एकदम से बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस पे जो क्या है, मतलब लगातार सुर्खियों में जो है ये सोसाइटी जो लगातार आती है, क्या रहता है पूरा मामला? अभी तक जो मामला था पूरा क्या था जो रेट बढ़ाने को लेकर? देखिए, कैंप चार्जेस इस तरह से बढ़ाए गए। पहले तो मैं ये बता दूं कि हम लोग कैंप चार्जेस देने के लिए लाए थे, ये पूरी तरीके से अवैध थी। जब नई कार्यकारिणी चुन के आई इन लोगों की, तो उन्होंने कहा कि हम दबंगई से सारी चीज़ें करेंगे। तो इनका दबंगई भरा डिसीजन ये था कि इन्होंने आधी रात को सब लोगों के मीटर में 57 पैसे पर स्क्वायर फीट इन्होंने कैंप चार्जेस बढ़ा दिए। और हमारे यहाँ 20 लाख स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट एरिया है, तो 11,40,000 रुपये पर मंथ। इनसे ये पूछा जाए 11,40,000 रुपये का आप क्या करेंगे? आपने 2021 से लेके अब तक कोई हिसाब नहीं दिया, कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया। अब बिना हिसाब किताब दिए जो पहले को आपके ऊपर आरोप लगते आए हैं कि भाई अभी तक आपने हिसाब नहीं दिया, घोटाले हुए हैं, जो भी सारी चीज़ें हुई हैं, तो तुमने 11,40,000 रुपये किस बेसिस पे बढ़ा दिए अभी? इसकी किसी को जानकारी दी गई थी जो रात को चार्ज बनाई है? इसकी किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। रात में सभी के मीटर बढ़ा दिए गए थे। सुबह एक नोटिस बोर्ड पे लगा दिया गया था कि भाई हमारे सारे डिसीजन 2017 से लेकर अब तक के ऑनरेबल डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने हमारे खत्म कर दिए हैं, पेश कर दिए हैं, इसलिए हम ₹1.77 चार्ज इसका वसूलने लगे। तो जैसे ही सुबह को डाले, सारी जनता त्राहिमाम करने लगी, सब लोग परेशान हो गए, सबके हमारे पास फ़ोन आने लगे। तो उसके बाद हम लोगों ने अपने कुछ रेजिडेंट्स मिलकर रजिस्ट्रार साहब के पास गए, तो रजिस्ट्रार साहब के साथ बताया हमने सारी चीज़ें, तो उन्होंने ऑर्डर पास किया, क्योंकि काफ़ी सारी कंप्लेंट पहले से MRW के केस में पड़ी हुई थी, फ्रॉड की भी और फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की भी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक ये कंप्लेंट डिस्पोजल नहीं हो जाता, क्योंकि इनका आज इसमें रिन्यूअल भी नहीं है, तो कहना है कि जब तक आपका रिन्यूअल नहीं होता और जब तक कंप्लेंट डिस्पोजल नहीं होती, तब तक कोई कैंप चार्जेस नहीं बढ़ाया जाएगा, यथास्थिति रहेगी। और उसके बावजूद भी उस ऑर्डर आए हुए भी 2 दिन हो गए उस ऑर्डर को, और अभी तक इन्होंने कैंप चार्जेस उसके कम नहीं। तो अभी कुछ आप लोग ये भी सुर्खियों में था कि ये काफी घोटाला भी हुआ, क्या घोटाले हुए? देखिए, कुछ लोग इनकी बैलेंस शीट लोगों ने देखी, कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि करीबन 6-7 करोड़ रुपए की जो संपत्ति थी हमारी 1700 लोगों की, इन्होंने अपनी बुक्स में दिखा दी गई। कोई भी संपत्ति खरीदता है तो उनके पास खरीदने के रिकॉर्ड से नहीं, हमारी जो कंपोजिट संपत्ति थी या जितनी भी एसेट्स थी, यहाँ पर जनसेट हो गया, फर्नीचर हो गया, या जो भी कॉमन एसेट्स थी हमारी, इन्होंने वो अपनी बुक्स में दिखा ली। अब इनसे कोई पूछा जाए, जब हम आपके मेंबर ही नहीं हैं, तो हमारी संपत्तियों को आपने अपने बुक्स में कैसे दिखा लिया भाई? वो 6 करोड़ रुपए की संपत्ति जो थी आपने अपने बुक्स में किस हिसाब से दिखा ली? बिल्डर ने आपको ट्रांसफर नहीं करी, एसेट तो सारे 1700 लोगों की थी, तो 100 लोग हो, हमारे प्रतिनिधि भी नहीं करते भाई। तुम हमारे लिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MRW हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो केवल सर्विस प्रोवाइडर है। वो हमें सर्विस देते हैं, मुझे पैसे देते हैं, संपत्ति तो सारी हमारी है। तुमने हमारी संपत्तियों को अपने बुक्स में कैसे दिखा दिया? इनके खुद के ऑडिटर ने कहा कि जो तेल आता था, जो डीजल आता था, उसके भी हिसाब किताब के रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। पता नहीं कितनी रेगुलेटरी ऑडिटर ने खुद लिखी इनके उसमें। तो पहले अपने ऑडिटर से बात करें, ऑडिटर ने जो रिपोर्ट इशू करी उसे देखें और अपनी बैलेंस शीट को स्टडी करें। पिछले 3 सालों में ना तो उन्होंने कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी, ना कोई टैक्स ऑडिट रिटर्न फाइल करी, और GST का कंप्लायंस उन्होंने किया नहीं, इनकम टैक्स का कंप्लायंस उन्होंने किया नहीं, PF PSI जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजन थे किसी का उन्होंने कंप्लायंस नहीं। आगे की क्या रहेगा अगर ऐसे चलता रहा? पूरे जो है रुद्रपुर शहर में काफी सुर्खियों में ये कॉलोनी, मतलब सोसाइटी, तो आगे भी क्या रहेगा? मतलब ऐसे चलता रहेगा या फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? नहीं, देखो, ऐसे नहीं चलेगा। हमारी 3-4 कंप्लेंट अभी रजिस्ट्रार के यहाँ पड़ी हुई है पेंडिंग, इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन करने के लिए। तो जैसे ही अब रजिस्ट्रार का आगे का ऑर्डर आता है, उसी के अकॉर्डिंग काम आगे किया जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो फिर कोई पता ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। फिर ये आज भी अस्तित्व में नहीं है MRW, क्योंकि इनका कोई रिन्यूअल नहीं है और इनके कैंसिलेशन की 3-4 एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो 2017 में इनका जो रिन्यूअल हुआ वो भी अवैध था, उसको भी हमने चैलेंज किया है। कोई जिस तरह से आपने बताया कि इनके जो सदस्य हैं वो 100 सदस्य हैं, हाँ। वो आपके जो है 1700 है, तो 1700 कोई आपके 1700 में से कोई इनका सदस्य है? नहीं, हमारा कोई सदस्य इनमें से नहीं है। यहाँ 1700 टोटल रेजिडेंट है, और इनका कोई सदस्य इसलिए बनना भी नहीं चाहता क्योंकि इनके ऊपर आने वाले समय में बहुत सारी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज पड़ेंगी। काफ़ी एजेंसीज इनके ऊपर आगे फ्यूचर में एक्शन लेंगी भी लेंगी। इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट अलग इनके ऊपर एक्शन लेगा, GST अलग लेगा, PF अलग लेगा, ESI अलग लेगा। ये सारे डिपार्टमेंट आने वाले फ्यूचर में इनके ऊपर एक्शन लेंगे और बड़ी लाइबिलिटी इनके ऊपर निकल के आएगी। तो लगातार सुर्खियों में रहने वाली ये मेट्रो पुलिस के अंदर हम थे और आगे भी इसकी बात करेंगे, क्योंकि दूसरे पक्ष का भी पक्ष जानना बहुत जरूरी है, उनसे भी जानना जरूरी है कि आखिरकार इतने जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं आखिरकार क्यों लग रहे हैं, आखिरकार जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो परेशान हैं और लगातार वो लोग इसकी आवाज़ उठाते रहते हैं। कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आती है और लापरवाही देखने को भी मिलती है। फिलहाल लेटेस्ट मुद्दे ये है, मनमाने ढंग से इलेक्शन कराना, अपनी कार्यकारिणी अपने आप 100 लोगों के बीच में तैयार कर लेना,
उसके बाद मनमाने ढंग से रात के अंधेरे में 2-3 बजे उठ के अपना खा पी के और सबके मीटरों में जाके चोरी छुपे ब्याज बढ़ा देना। फिलहाल हम इसके पीछे हैं और अनियमितताएं तो बहुत हैं, जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया। इसीलिए हमारी एक अलग संस्था, हमारी मुआ एक हमने फॉर्म करी है, जो कि इनके हर गलत काम का विरोध करेंगे और जनता की भलाई के लिए लड़ते रहेंगे। नहीं, इसमें एक मामला ये भी है, जो खास इसकी जड़ है वो जो मीटर, बिजली के मीटर है। तो देखिए, बिजली का उत्पादन करता कोई और है और यूज़र्स कोई और हैं। उसके बीच में जो मीटर्स के थ्रू मेंटेनेंस लेने की एक प्रक्रिया इन्होंने शुरू कर दी। अब यहाँ पे जो भी परिवार रह रहा है वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ है, और बिजली उसकी बेसिक नीड है। अगर मनमाने ढंग से जो भी ये बढ़ा लेते हैं, उसकी ख़ास वजह यह है कि पहले बिजली आप भरवाइए अपने मीटर में 5,000, 2,000, 1,000, 10,000, और जब भरवाएंगे तो उसी से ये मेंटेनेंस जो है वो चार्ज कर लेते हैं। तो मेंटेनेंस अब ये मनमाने ढंग से या कोई भी मनमाने ढंग से कितना भी बढ़ा ले, और उसको देने के लिए जो रेजिडेंट्स हैं वो बाध्य इसलिए हैं क्योंकि अगर वो मेंटेनेंस नहीं देंगे तो बिजली को ये काट देंगे। और बिजली, हाँ, प्रीपेड लेते हैं पैसे। अब जब बिजली कट जाएगी, ऐसे कई केसेस हुए हैं कि जब बिजली लोगों ने जैसे नहीं दिया कि भाई तुमने तो मनमाने ढंग से बढ़ा लिया, इस तरह से कुछ बातें आई हैं यहाँ पे, और जब वो बढ़ा लिया तो ये बिजली इन्होंने काटनी शुरू कर दी। तो मजबूरी में उनके जब बच्चे और परिवार, भाई बिजली तो बेसिक नीड है, तो वो उन्होंने फिर मजबूरी में आके कहा जाए सरेंडर करा, और फिर वो सारे जो भी है फिर से वो देना शुरू करा मेंटेनेंस। हाँ, मजबूरी है। जो खास वजह ये है कि जो मनमाने ढंग से अगर ये बढ़ाते हैं मेंटेनेंस, उसकी जो मुख्य वजह है, जो मुख्य इनका एक चक्कर है वो यही है कि बिजली की मीटर के थ्रू है। और जब उसको यहाँ पे लागू यूपीसीएल के कनेक्शन वाली बात हुई थी और वो लागू होने वाली, तो उसमें भी अड़ंगे लगा दिए गए। तो ऐसे हालात में तो ये सीधा ये है कि आप एक प्रेशर में बने रहेंगे, और हाँ, एक्सटॉर्शन ही कहना चाहिए उसको। और मनमाने ढंग से ये, क्योंकि बिजली की मीटर के थ्रू मेंटेनेंस है, तो मनमाने ढंग से जो भी चाहे बढ़ाएं। अब आदमी मजबूर है, आदमी तो मजबूर है ना कि वो जो मेंटेनेंस देगा, और नहीं तो बिजली कट जाएगी। इसलिए ये एक तरीके से मनमाने ढंग से बढ़ जाता है। इसका एक हम प्रयास कर रहे हैं कि यूपीसीएल के कनेक्शन अगर लग जाते हैं तो ये प्रेशर इस तरह से मनमाना ढंग पे अंकुश लग सकता है। इस तरह से इनका कहना है कि जो विद्युत विभाग द्वारा जो कनेक्शन होता है वो लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगता है। देखिए, पहले तो ये संस्था अवैध है और ये चार्जेस भी अवैध हैं। यहाँ सिटकुल है, गवर्नमेंट है, एजेंसीज हैं, वो कोई एक्शन नहीं है। हमने आपसे सबसे पहले ये कहा कि ये प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है। जो प्रोजेक्ट अभी इनकम्प्लीट है उसके अंदर कैंप चार्जेस नहीं लेते, ये इनके रजिस्ट्री में भी लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी बिल्डर भी हमसे अवैध वसूली करता रहा और ये भी हमसे अवैध वसूली कर रहे हैं। और आप देखिए इसके अंदर कितनी बड़ी ग्रीन बेल्ट एनक्रोच करी हुई है। इन लोगों ने सब लोगों से मिल विगत करके बिल्डर को भी लैंड एनक्रोच कराई। यहाँ के जो लोग हैं जो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, गलत तरीके से मकान बना रहे हैं, ज़मीन के ऊपर कब्जा किए हुए हैं, वो भी इनकी मिली भगत से हो रहे हैं। सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी इनकी वजह से हो रही है। उन्होंने किसी चीज़ के ऊपर आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो हम लास्ट में यही कहेंगे, इसके लिए भी हम कोर्ट में अप्रोच करेंगे कि हम जितने भी हम लोगों से अभी तक कैंप चार्जेस लिए हैं वो सारे वापस कराए जाएँ, क्योंकि हम कैंप चार्जेस देने के लिए लायबल नहीं हैं। तो अगले पक्ष का भी हम जानेंगे कि आखिरकार उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप क्या है और पूरा मामला क्या है, क्या कहना है इसमें। हमारा ये कहना है कि रातों रात नहीं बढ़ाया गया। दिसंबर 23 में सोसाइटी के सारे कार्यों को कोरम के अभाव में रजिस्ट्रार महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया। निरस्त करने में हमने जो रेट घटा के 1 रुपये 20 पैसे किया था, 1 रुपये किया था, वो सारे हमारे मीटिंग ख़त्म कर दिया उन्होंने। उस आधार पर जब सब लोग बैठे, उसमें समीक्षा हुआ। समीक्षा के बाद ये निर्णय लिया गया कि चूँकि सारे मीटिंग कैंसिल हो गए तो हमारे रेट जो हमने घटाए थे ये भी पुनः बहाल करके 1 रुपये 77 पैसे किया जाए। उस आधार पे किया गया। और रही बात की जो रात के अंधेरे में ये आरोप लगाते हैं वो सरासर गलत है। यहाँ सॉफ्टवेयर रात के 12 बजे ही चेंज होता है। अगर कोई किसी डेट में चेंज करना होता है तो रात के 12 बजे ही चेंज होता है। अब भी अगर जब हम वापस लेंगे तो रात के 12 बजे लेंगे, कूपन तभी निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलता। कुछ और भी आरोप हैं यहाँ पे, कई करोड़ों के घोटाले को लेकर कि यहाँ पे घोटाला हुआ उनकी तरफ से बताया गया। करोड़ रुपए तो आता ही नहीं है, घोटाला कहाँ से होगा। 22-23 लाख रुपए का कलेक्शन है टोटल महीने में, और उसमें 18 लाख तो क्या नाम है, सिक्योरिटी को और मैन पावर जो भी हमारे पास आते हैं उन्हीं में चले जाते हैं। और इतनी बड़ी सोसाइटी में डेली के रोज कुछ खर्चे होते हैं। यहाँ तो सोसाइटी हमारी करीब 55 लाख के घाटे में आज के डेट में।
और बहुत जल्दी हम एक आध दिन में ही टोटल बैलेंस शीट हमें व्हाट्सएप पे और अपने सूचना बोर्डों के आधार पर दे देंगे। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उस तरह से आरोप को कैसे खारिज किया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा? आपके ऊपर बार बार आरोप, MRW पर बार बार आरोप लगते हैं। देखिए, कुछ लोगों का आदत है आरोप लगाना ही, सत्यता तो उनको भी पता है कि 1 रुपये 20 पैसे में सोसाइटी नहीं चलती। यहाँ बगल में भी सोसाइटी है, बहुत लोग बाहर भीतर रहते हैं, नोएडा वगैरह सब रहते हैं। 1 रुपये 20 पैसे कोई सोसाइटी नहीं है। मेंटेन हम इसको थोड़ा बहुत जरूर कर पा रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर, लेकिन अगर यही रेट रहा तो ऐसे हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लोगों की यहाँ डिमांड है कि बिल्डिंग को पेंट कराया जाए, बिल्डिंग को मरम्मत कराई जाए, लेकिन कोई घर से, कोई सोसाइटी मेंबर घर से ले आके किसी का पेंट नहीं कराता है, वो यहीं का पैसा यहीं लगेगा। यहाँ तो हमने ये नगर निगम से रोड बनवा दिया, इसका भी विरोध किया गया। विधायक द्वारा रोड बनाया गया, पूरा करीब 1.25 करोड़ रुपये हमने विधायक निधि से और मेयर साहब से लेकर के लगवाया, उसका भी विरोध किया गया। तो विरोध तो जिसको करना है वो करना ही है। पाया गया उसको लेकर देखिए, चार्ज जो बढ़ाए गए हैं, जब यहाँ पे दिसंबर 2019 में मेंटेनेंस हैंडओवर मिला था तो 1 रुपये 77 पैसे था। तब यहाँ पे फ्लैट की कीमत 15 से 20 लाख रुपए थी। आज यहाँ पे फ्लैट की कीमत 40 से 45 लाख रुपए है। तब भी 1 रुपये 77 पैसे था, जिसको हमने घटा करके समय समय पर घटा करके 1 रुपये किया। अब करंट में 1 रुपये 20 पैसे था। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एप्रिसिएशन आया है। क्या डीजल का रेट था और आज डीजल का रेट क्या है? तब गेहूं का रेट क्या था, आज गेहूं का रेट क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हर चीज़ की यहाँ पे तनख्वाह भी बढ़ी है, लेबर के वेजेस भी बढ़े हैं, सिक्योरिटी की भी तनख्वाह बढ़ी है, प्लम्बर की बढ़ी है, इलेक्ट्रिशियन की बढ़ी है, और इन रेटों पर भी लोग काम करने को तैयार नहीं है। हमें आगे भी इनके रेट बढ़ाने हैं। तो 1 रुपये 20 पैसे में सोसाइटी हिंदुस्तान की पहली ऐसी सोसाइटी है जो 1 रुपये 20 पैसे में चल रही है। हमारे पीछे ओमेक्स की एक सोसाइटी है जो 1 रुपये 35 पैसे में चलती है, और वहाँ केवल कैम्प कॉमन एरिया मेंटेन किया जाता है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्ज दिया जाता है। आपके घर के अंदर इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, पेंटर नहीं जाता। यहाँ पर सारी सुविधाएं शाही जी के नेतृत्व में आपको मिल रही हैं। ये मारवा है जो आपको दे रहा है 1 रुपये 20 पैसे में। ओमेक्स में केवल 1 गेट है, 1 गेट से आना और जाना है। यहाँ पे 3 गेट हैं। हमारी सिक्योरिटी उनसे ज़्यादा है, हमारे पास उनसे लिफ्ट के नंबर्स ज़्यादा हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 क्लब हैं, हमारे पास उनसे रोड ज़्यादा है, हमारे पास हम उनसे मैन पावर ज़्यादा है। तो ये लोग जो है केवल विरोध करते हैं। अभी जिन्होंने विरोध किया है, जिन्होंने एप्लीकेशन दी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ, उस रात को हमारे साथ बैठे थे और उनका एक सुझाव आया था कि जी आप लोगों के घरों में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर भेजना बंद कर दीजिए। हमने कहा सब नहीं करेंगे बंद, हम सुविधाएं बढ़ाएंगे, सुविधाएं कम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। वो लोग तो यहाँ पे दो चेहरे हैं उनके, सामने कुछ है, पीछे कुछ है आकर के। और ये मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि 1 रुपये 20 पैसे में मेंटेनेंस चल सकती है? जो यहाँ पे सिक्योरिटी का है, अब घोटाला उन्होंने लगा दिया, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, सिर्फ आज तक एक चीज़ 1 पैसे का नहीं कर पाए। हमने कल रात को भी एक MRW की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई थी और उसके अंदर हमने कहा है कि हमारी बैलेंस शीट ऑडिट हुई है कि नहीं हुई है। ऑडिट पे काम चल रहा है, लेकिन हम बैलेंस शीट 1-2 दिन के अंदर ही सारे नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे, फैसिलिटी ऑफिस में लगाएंगे, सबके सामने सारा हिसाब किताब रखेंगे, क्या हम लोगों को आया है और क्या हम लोगों ने खर्च किया है। 1 फरवरी से हम लोग नई कमेटी चुन करके आई है। हम हर महीने की क्लोजिंग देंगे, ओपनिंग बैलेंस के साथ और क्लोजिंग बैलेंस का हर महीने हिसाब देंगे। इस चीज़ का मैं आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल पर। जिस तरह से हमने आपको बताया था, हम दूसरे पक्ष से भी जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है। हमने जान लिया है। हमारे साथ MRW से थे, साजिद थे, उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी। जिस तरह से इनके ऊपर जो आरोप लग रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर आरोप जो है करा है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने सहयोगी मोनिका के साथ अर्जुन कुमार।